नमस्कार, खास खबर कैथल में आप सभी का स्वागत है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता और सामाजिक विश्लेषक रणदीप सिंह आर्यफल हैं। उनसे जानते हैं कि जो सेक्शन 17A है वो किस प्रकार समाज के लिए लाभदायक है या खतरनाक है। नमस्कार, मैं किशन भाई के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको नमस्कार करता हूं। हरियाणा सरकार ने जो 17A के विषय में भ्रष्टाचार अधिकारियों के बारे में अनुमति का जो विषय चलाया है, इसकी मैं निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। यह सरासर सरकार की गलती है, भ्रष्टाचार अधिकारियों को बचाने का प्रयास है। देखो, राजीव गांधी जी ने 7/13/1988 पीसी एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का एक विषय बनाया था। उसमें उस समय उन्होंने बहुत काम किया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। उस टाइम भ्रष्टाचार बहुत था, तो उसको काटने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17A जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया था। जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने गबन कर रखे थे, जिन्होंने लोन दे रखे थे बड़े बड़े, तो उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे लेने थे पार्टी के चंदे के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम ये 17A का अधिनियम लिया था। तो इसकी जजों ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी आलोचना की थी कि यह सरासरी भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने का एक प्रयास है। और अब जो 9 जनवरी को 2026 को हरियाणा सरकार ने भी कहा कि हम एसओपी यानी कि 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एसओपी का प्रयोग करेंगे। तो इससे साफ साफ है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए अनुमति ही नहीं देने के अधिकारी। उदाहरण के रूप में मैं बता रहा, ऐसा 2007 की बात है। प्रेम एक कमिस्ट है, राजौंद में कमिस्ट की दुकान करता है। उसने, वो नरवल गांव से रहने वाला है, उसने यहाँ का सुशील दहिया जो ड्रग इंस्पेक्टर था 10,000 रुपए में रेड हैंडेड कराया। 2007 में एफआईआर हुई थी 35 नंबर। और विजिलेंस इंस्पेक्टर था धर्मपाल जो बरसाना से था, तो उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो सुशील जो दहिया था ड्रग इंस्पेक्टर, वो उसको प्रेम को 20 लाख रुपए उस टाइम रिश्वत देना आया। वो मान्या नहीं, तो वो बीच के आदमी बोले भाई तो मान जा। वो बोले मैं नहीं मानता, मैं तेरी सजा कराऊंगा। तो करतारी देवी उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थी, हुड्डा सरकार में करतारी देवी स्वास्थ्य मंत्री थी। तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन नहीं होने दिया, यानी कि अनुमति नहीं देने दी। जो इंस्पेक्टर जब भी जाता डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट के पास, अधिकारियों के पास, तो वो आज तक 2007 से लेकर अब तक वो एफआईआर न्यू की न्यू पेंडिंग पड़ी थी। 2026 में भी। तो इसी प्रकार जो आज हरियाणा सरकार ने जो सिस्टम चला रखा, और 2018 में 2018 में जो मोदी लेके आया था केंद्र सरकार में अधिनियम, ये इसी प्रकार था। जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, विदेशों में पैसा ले लेके भाग गए, उन पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि मोदी के आदमी थे जो पार्टी के लिए फंडिंग कर रहे थे। तो ये सरासर हरियाणा सरकार ने भी गलत किया है। इससे कर्मचारी भ्रष्टाचारी रेड हैंडेड भी होंगे, पकड़े जाएंगे, तो उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दे सकता अधिकारी। तो कुछ ऐसे मामले पहले भी आए हैं कि आपकी जानकारी में, क्योंकि आपने काफी अधिकारियों को आपने रेड हैंडेड कराया है। बहुत रेड हैंडेड की जो परिस्थिति होती है उसमें कई बार कोर्ट संज्ञान ले लेती है। भैया इसमें सारे के सारे एविडेंस सामने आ गए। कुछ जांच ऐसी होती हैं उनके अंदर एविडेंस ब्लाइंड होते हैं, यानी कि गबन के हैं, क्राइम के हैं, तो उनके अंदर अनुमति जब लेते हैं तो जो प्रोसिक्यूशन देता है डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट, वो उसमें तरमीम करता है, और जो जांच अधिकारी होते हैं वो वहां छोटे पड़ जाते हैं।
लंबा कर देते हैं, कई कई साल नहीं देते। जैसे अब किसी आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होगा तो 4 साल तक तो उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, अनुमति नहीं कुछ मिली। भी नहीं होगा उसका। तो कहने का मतलब सरकार ने अब लेटेस्ट बता रहा है, लेटेस्ट 10 डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई अधिकारी कुछ ऐसे हैं, एफर्ड के अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ मोटे मोटे मुकदमे दर्ज होने मार्केट कमेटी के हो नहीं, मैं कहने लग गया। तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने, लेकिन सरकार ने देखा इसमें सरकार के राइस मिलर्स भी आएंगे, फंसेंगे, और अन्य लोग भी फंसेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार ने सरासरी भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने के लिए 7A जो धारा है इसका एक मिनट को इसको यानी कि 17A को लागू किया है भारतीय किसान संघ की ओर से। मैं रणदीप सिंह आर्य इसकी आलोचना करता हूं और मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, भाई एक सीमा पार होगी। अब भारत के अंदर ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है जैसे फ्रांस में क्रांति हुई थी, इस प्रकार की क्रांति जरूर होगी। भ्रष्टाचारियों को वर्तमान सरकार, हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस प्रकार संरक्षण दे रही है, ये अच्छी बात नहीं। देखो, मैं राजीव गांधी जी की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने 7/13/1988 अधिनियम बनाया था। उस टाइम भ्रष्टाचार बहुत था, उस अधिनियम के बारे में जबकि भ्रष्टाचार और बढ़ा, 5 से 10 हजार लोग तो एक वर्ष में अरबों खरबों रुपए का लोन लेकर विदेशों में भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब, कृष्ण प्रजापति जी आप आए, आपने इस विषय में मेरे से सवाल पूछा, मैं भी नहीं चाहता कि इसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि पूरा देश का जो करैक्टर है इस समय घट रहा है, चरित्र गिर रहा है। तो आप ये मानते हो सीधा सीधा कि सरकार खुद संरक्षण दे रही है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वर्तमान हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने जो ये 17A चालू किया है, इसमें सरोसरी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने की बात, उनको बचाने की बात करी है। और कुछ केस ऐसे हैं कई कई हजार करोड़ के, क्योंकि देखो कोर्ट किसी आदमी को सजा दे सकती है, जो प्रोसिक्यूशन सरकार उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाएगी, तथ्य देगी। अब सरकार के लोग हैं, मैं देख रहा इस समय बीजेपी के जितने भी जिले वाइज, अगर मैं आंकड़े दूं, तथ्य दूं, व्यक्तिगत तौर से मैं कह नहीं सकता, मैं कहते लगा हूं। पीछे हमने बीजेपी का एक नेता अंदर करवाया था, उसमें यहाँ का पुंडरी का विधायक और एक पूर्व अध्यक्ष वो सरकार ने निकाल दिए थे केस में, स्पाई घोटाले में। तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर सिलसिलेवार तरीके से लूटा जा रहा है, पूरे, मैं तो कहूं पूरे भारत को। तो ऐसी सूरत में भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो 17A को क्रियान्वित किया, अब दोबारा से 2018 में बन गया था, तो ये सरोसरी समाज के लिए, भारत माता के लिए अनजस्टिस है जी। तो रणदीप सिंह आर्य का भी और आपका इस बारे में क्या मत है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। रणदीप सिंह आर्य का कहना है कि जो ये एक्ट लेके आई है सरकार, या कानून लेके आई है, प्रावधान कर रही है, ये अपराधियों को संरक्षण देने की बात है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात है, और भ्रष्टाचारियों को खुद भ्रष्टाचार करने के लिए आमंत्रित करने वाली बात है। तो आप लोगों को इस विषय पर आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।